रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी। रवींद्रनाथ टैगोर भारत के महानतम कवियों, लेखकों, संगीतकारों और दार्शनिकों में से एक थे। वे पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। जीवन की शुरुआत जन्म 7 मई 1861, कोलकाता, तब का कलकत्ता। पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, एक प्रसिद्ध धार्मिक और सामाजिक सुधारक। माता शारदा देवी। टैगोर का परिवार बहुत ही सांस्कृतिक और शिक्षित था। उन्हें औपचारिक स्कूलिंग पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर पर ही स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त की। साहित्यिक सफर टैगोर ने मात्र 8 साल की उम्र में कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। 16 साल की उम्र में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। उन्होंने कई भाषाओं में कविता, उपन्यास, कहानियां, नाटक और गीत लिखे। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्यकृति गीतांजलि है, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। टैगोर की रचनाओं में प्रकृति, आध्यात्मिकता, प्रेम और मानवता की गहरी झलक मिलती है। संगीत और कला में योगदान उन्होंने लगभग 2000 से अधिक गीत लिखे, जिन्हें आज रबींद्र संगीत कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्लादेश भी उन्होंने ही लिखा है। वे चित्रकला में भी रुचि रखते थे और बाद के वर्षों में कई सुंदर चित्र बनाए। शिक्षा और समाज सेवा रवींद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांतिनिकेतन की स्थापना की, जहां उन्होंने शिक्षा को स्वतंत्रता, रचनात्मकता और प्रकृति से जोड़ा। बाद में यही स्थान विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। वे मानते थे कि सच्ची शिक्षा वह है जो जीवन और प्रकृति के करीब हो। देशभक्ति और विचारधारा टैगोर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक थे, लेकिन वे अहिंसा, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक जागरूकता पर बल देते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड, ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया सम्मान, लौटा दिया था। अंतिम समय रवींद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ। वे अपने पीछे एक विशाल साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर छोड़ गए, जो आज भी पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित करती है।